नमस्कार दोस्तों। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं कर पा रही है। पहली सूची में 51 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई, लेकिन जो दूसरी सूची आई उसमें किसी सीट को लेकर कोई नाम नहीं था। 51 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के बाद बीजेपी ने 2 सीटें बिजनौर और बागपत, ये दोनों सीटें गठबंधन में सहयोगी आरएलडी को दे दी। एक सीट घोसी की ओम प्रकाश राजभर को दे दी गई और संत कबीर नगर की सीट पर बीजेपी ने अपने सिंबल से संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को टिकट दे दिया। 2 सीटें ऐसी हैं जो अपना दल के खेमे में जाती नजर आ रही हैं। अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी, और वो सीटें हैं मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। लेकिन अभी भी तकरीबन 23 से 24 सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है। बीजेपी यहां लगातार मंथन कर रही है। इन सीटों में कई सीटें तो ऐसी हैं जो बेहद अहम हैं। इन सीटों में कानपुर की सीट है, प्रयागराज की सीट है, इन सीटों में रायबरेली की सीट है, सुल्तानपुर है, पीलीभीत है, बरेली है। लेकिन बीजेपी है कि अभी भी वो प्रत्याशियों पर मंथन ही कर रही है और लगातार मंथन चल रहा है। चर्चा तो ये भी है कि ये वही सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों के टिकट कटेंगे। कई सीटों पर प्रत्याशी बदले जाएंगे। अभी जो 51 सीटों की घोषणा हुई उसमें बीजेपी ने कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए। 51 में से 46 सीटें ऐसी थी जहां प्रत्याशी रिपीट थे। लेकिन क्योंकि इस सूची में मेनका गांधी के नाम का फैसला होना है, वरुण गांधी के नाम का फैसला होना है, इस सूची में यह तय होना है कि प्रयागराज में रीता बहुगुणा जोशी लड़ेंगी या कोई और लड़ेगा, और इस सूची में ब्रजभूषण शरण सिंह के सियासी भविष्य का भी फैसला होना है। इस सूची में यह भी तय होना है कि कानपुर में चुनाव कौन लड़ेगा। कानपुर में सत्यदेव पचौरी ही प्रत्याशी होंगे या उनकी बेटी को मौका मिलेगा, या फिर अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस को छोड़कर आए अजय कपूर की लॉटरी लग जाएगी। इन तमाम सीटों में से एक सीट गाजीपुर की भी आती है। गाजीपुर में प्रत्याशी कौन होगा? गाजीपुर वही सीट है जो ओम प्रकाश राजभर मांग रहे थे, लेकिन उनको घोसी की सीट दी गई, तो फिर गाजीपुर का प्रत्याशी कौन होगा? ये तमाम वो सीटें भी हैं जिनमें से कई सीटों पर 2019 में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। चाहे वो गाजीपुर की सीट हो, चाहे वो घोसी की सीट हो, चाहे वो लालगंज की सीट हो, ये तमाम सीटें बीजेपी हार गई थी। और इसलिए बीजेपी इस बार एक एक सीट के लिए एनालिसिस कर रही है, एक एक सीट का समीकरण सेट कर रही है, क्योंकि यही वो सीटें हैं जो पूर्वांचल में भी आती हैं। और पूर्वांचल में वाराणसी से नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ते हैं, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। ऐसे में बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी है कि किस तरह पूर्वांचल को साधा जाए। बीजेपी किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि वो 70 प्लस रहे, क्योंकि अगर 400 सीटों को हासिल करना है, अगर 4 जून को 400 सीटों को हासिल करने वाले नारे को पूरा करना है, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, और इन 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी अगर 70 से 72 सीटें नहीं जीत पाई, अगर वो नीचे जाती है, तो नरेंद्र मोदी के तीसरी बार कुर्सी पर बैठने के मिशन को भी धक्का लगना तय है। और इसीलिए बीजेपी बार बार मंथन कर रही है, बार बार रिपोर्ट्स ले रही है, संघ की रिपोर्ट ले रही है, अपने तमाम मोर्चों की रिपोर्ट ले रही है। बीजेपी में टिकट मिलने की अब सिर्फ एक शर्त बची है, और वो है विनेबिलिटी, यानी जो जीत रहा होगा टिकट उसी को मिलेगा। और आप चाहे जितने कद्दावर हों, अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो बीजेपी टिकट देने का रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसके लिए सपा और कांग्रेस का गठबंधन बड़ी चुनौती बन गया है। इसलिए बीजेपी इस गठबंधन की काट निकालने की भरसक कोशिश कर रही है, लगातार मीटिंग कर रही है, लेकिन अभी तक बीजेपी को इन 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने में कामयाबी नहीं मिली है, और लगातार मीटिंग चल रही है। चर्चा तो यह भी है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी के टिकट पर भी संकट है। ऐसे में क्या होगा बीजेपी की लिस्ट में? बीजेपी किन नामों पर भरोसा करेगी, किसके नाम का ऐलान करेगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।